साबित किया उसे मारकर? एक मामूली खूनी ताकत है तो। जान ले लूंगा तेरी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं तेरा दुश्मन हूं। तेरी लड़ाई मुझसे है। ये ले, सामने खड़ा हूं तेरे। जो कर सकता है कर। मैं तुझे मारना चाहता हूं तो उन बेचारी मासूम लड़कियों की जान क्यों ले? वो मुझे बचाने नहीं आई थी, इसे रूबी को बचाने आई थी। जो भी मेरे दुश्मन को बचाने की कोशिश करेगा मार दूंगा मैं उन्हें, मार दूंगा। तो सीधी तरह दुश्मन को क्यों नहीं खत्म करता? हाँ, सारा खेल खत्म हो जाएगा। हिम्मत मुझ पर दिखा, मुझ पर दिखा कायर, मुझ पे। ऑफिसर, छोड़ दो। ऑफिसर, ऑफिसर, मेरी बात सुनिए। रूबी जगह जगह से जख्मी हो गई है और ताकत भी यही चाहती है कि रूबी को चोट पहुंचे। और आप सिर्फ रूबी को मारते जा रहे, उस ताकत का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। रूबी को आप मार भी डालोगे तब भी ताकत बनी रहेगी, वो किसी और को वश में कर लेगी। आप समझते क्यों नहीं? मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मौत को गले लगाने के बावजूद तुम ठीक ठाक वापस आ गए। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा विश्वास सही था कि जिस ताकत ने रूबी को अपने वश में किया है वो तुमसे खौफ खाती है। क्या वो ताकत ऑफिसर से खौफ खाती है? इस नतीजे पर पहुंचना जरा जल्दबाजी होगी। ऑफिसर तो वही कर रहे थे जो वो ताकत चाहती थी। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो इन्होंने तो रूबी को खत्म भी कर देना था। रणवीर, इसका मतलब तुमने उस ताकत को पूरा अपने वश में कर लिया था? उस ताकत ने ऑफिसर के मन को अपने काबू में कर लिया था। कितने बेदर्दी से मारा रूबी को। वो तो एकदम जख्मी हो गए, भूल गए कि वो हमारे साथी है। इतना भी गुस्सा किस काम का ऑफिसर? इतना भी होश नहीं कि आप उस ताकत को नहीं, उस ताकत के दुश्मन को जो हमारी साथी है उसे मार रहे थे आप। मिस्टर मल्होत्रा, आपकी बात फौरन समझ में आ गई मुझे, इसलिए तो वापस लौट आया। ऑफिसर, मैं हर बार गलत नहीं होता हूं। मिस्टर मल्होत्रा बहुत नाराज लग रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है राजीव, थोड़ा तो परेशान हूँ। वैसे वो लड़कियां कहाँ हैं? तुमसे डरी हुई है, वॉचमैन के कैबिन में आराम कर रही है। मैंने पुलिस वालों को इत्तला कर दी है और तीनों लड़कियों के बाबा भी कुछ ही देर में आ जाएंगे। राजीव, जैसी वो लड़कियां जाएंगी उसके बाद हम भी आगे बढ़ेंगे। और रूबी? जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। रूबी इस साल में हमारे साथ तो जा नहीं सकती है। उसे बाबा के यहाँ छोड़कर हम गुफा की ओर बढ़ेंगे। तुम्हें लगता है कि बाबा रूबी को शरण दे देंगे? देवा से पूछते हैं। देवा, देवा। जी साहब। देवा, अगर हम बाबा के पास रूबी को रख लें और फिर आगे बढ़ें तो क्या बाबा रूबी को रख लेंगे? पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात मान लेंगे और जो इंतजाम करना है वो मैं कर लूंगा। एक काम करो, तुम फौरन निकल जाओ। कल सुबह बाबा से मुलाकात करके जो भी इंतजाम करना है वहाँ कर लेना। हम कल बाद में वहाँ पहुँच जाएंगे। देवा, बाबा रहते कहाँ हैं? चिरौली गांव में। जब हम आपको लेने जा रहे थे तो मैंने साहब को दिखाया भी था। हाँ ठीक है, मुझे याद है। तो फिर कल सुबह हम वहीं मिलेंगे। ठीक है साहब। रणवीर, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि रूबी को इस हाल में ले जाकर हम इस सफर को तय कैसे करेंगे? मौत को बांध कर आगे बढ़ेंगे राजीव।
है मुझे। तू मुझे जहाँ ले जाना चाहता है मैं जाऊंगा नहीं। ए तू रुक गाड़ी। अपनी मौत क्यों चाहता है रे? ए तू सुन, तू सुन। ये लोग क्या मुझे कहीं ले जाएंगे? कहीं मैं उन्हें वहां पहले न पहुंचा दूं जहां अभी जाने का इनका वक्त नहीं हुआ है। वहां है मेरा घर, शमशान के पास मेरा घर है। मुझे अपना घर छोड़ दो। रोक गाड़ी, रोक, मोड़ ले गाड़ी, मेरा घर पीछे रहेगा। कान खोल कर सुन ले तू। गाड़ी बोल मोड़ने को और शमशान के पास मुझे अपने घर पर छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम सबको शमशान पहुंचा दूंगा। तू ये सोचकर निश्चिंत है कि मैं बंधा हुआ हूँ, हैं? भूल है तेरी? ये रस्सी मुझे रोक कर नहीं रख सकती। बहुत बड़ी गलतफहमी में अगर तुझे ये लगता है कि ये रस्सियों ने तुझे रोक कर रखा, तुझे मैंने रोक कर रखा और रोकते रहूंगा। क्या कर रहे हो? गाड़ी मत रोको। लेकिन रणवीर तुम पर... साजिब तुम मेरी फिक्र मत करो, क्या पीछे जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे संभाल लूंगा। किसी भी हालत में ये गाड़ी रास्ते में नहीं रुकेगी, सीधा बाबा के यहाँ जाकर रुकेगी। राजीव गाड़ी चलाओ। कौन सा बाबा? मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगा। बाबा के पास नहीं जा सकता ना। तू नहीं जा सकता ना, लेकिन हम तो तुझे ले जा सकते हैं। ये हिम्मत मुझसे जबान लड़ाएगा तू? ऑफिसर बिना ड्राइवर के गाड़ी में, गाड़ी को रोके, नहीं तो ऑफिसर के साथ रूबी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। रोके उसे। मिस्टर मल्होत्रा, जिस तरह से वो गाड़ी चल रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि जिस ताकत ने रूबी को अपने वश में किया है, वो गाड़ी भी उसी के कंट्रोल में है। वो उसका एक्सीडेंट नहीं होने देगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि ऑफिसर रणवीर और रूबी के साथ साथ उसका भी नुकसान होगा। चलो। तेजी से गाड़ी आगे चल रही है, उतनी तेजी से तेरी मौत तेरे करीब आ रही है। वो तो मैं देख रहा हूँ। ओए, अभी तक देखा ही क्या है तूने? अभी भी लेके जाएगा बाबा के पास? बाबा के पास तो तू जरूर जाएगा,
ये बात पक्की है। अभी अपनी बात पर अड़ा हुआ है, जबकि तू जानता है कि तेरी मौत मेरे हाथों में है। मौत से मैं नहीं डरता, ये तो तू भी देख चुका है। मौत से रूबरू होकर अब भी बेखौफ होने का नाटक कर रहा है। इससे पहले भी मेरा तुझसे सामना हो चुका है, तुझ पर काबू पा चुका हूं मैं तुझसे डर जाऊंगा, ये बात अपने दिमाग से निकाल ले। मैं तुझे झटके में खत्म कर सकता हूँ। मैं तेरी खोखली धमकियों में नहीं आने वाला। धमकी नहीं है ये, चेतावनी है। मैं तुझसे नहीं डरता, ना तेरी धमकियों से और ना ही तेरी चेतावनियों से मुझे कोई खौफ नहीं। हर इंसान के बर्दाश्त की एक हद होती है। मैं देखना चाहूंगा रात को पार करने के बाद तू कैसे से बेखौफ रहता है। चिल्लाएगा तू, चीखेगा, मुझे रुकने के लिए कहेगा, हाथ जोड़ेगा। तो देख, आज तेरा गुरूर भी दूर हो जाएगा। कर जो तू कर सकता है। तो देख तू। भाई साहब, इमरजेंसी है, लिफ्ट मिलेगी प्लीज? थैंक यू, थैंक यू। जल्दी। भाई साहब, रुकिए, हमारी गाड़ी रुकिए। थैंक यू भाई साहब। राजीव, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलिए जंगल में देखते हैं। रणवीर! 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 ऑफिसर! रणवीर! कहाँ चले गए ये लोग? मिस्टर मल्होत्रा, हम दोनों ने एक साथ ढूंढने से अच्छा होगा कि हम अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढें। आप इस तरफ जाएं, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है। रणवीर!
रणबीर!